नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने बढ़ते पोल्यूशन को लेकर हिदायतें जारी कर दी हैं। 17 नवंबर तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क को भी पूरी तरीके से 3 दिनों के लिए बंद रखा गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में डीसी ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। टीम बना दी गई है। इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में विजिट भी कर रहे हैं और अगर कोई अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एनसीआर से जुड़े हरियाणा के 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटी बैन कर दी गई हैं। हमारे साथ में फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की सर, चूँकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का भी बढ़ रहा है, कौन से ऐसे कदम हैं जिनसे ये कम होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से भी आदेश आ गए हैं। ये हरियाणा सरकार की तरफ से कल हमें आदेश आए हैं, तो उन्हीं आदेशों की अनुपालना करते हुए हमने यहाँ भी सारी इंस्ट्रक्शन सभी डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी है, जिसमें सबसे पहले सभी हमारे सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों बंद रहेंगे। 17 तक ये इंस्ट्रक्शन हमारी 17 नवंबर तक एनफोर्स रहेगी। दूसरा, हमने अपने इंसिडेंट कमांडर्स, हमारे 7 इंसिडेंट कमांडर्स हैं जो कि एसडीएम्स और जॉइंट कमिश्नर्स हैं, उनको ये सभी डायरेक्शंस की भाई लेटर और स्पिरिट में लोग इसको माने और फॉलो करें। तीसरा, हमारी जो भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कोई किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो बंद करवा दी हैं। हॉट मिक्स प्लांट्स या स्टोन क्रशर्स उनको भी बंद करवा दिए हैं। दूसरा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की पूरी टीम को यह आदेश दिए हैं कि स्टबल बर्निंग ना हो, किसी भी तरह का क्रॉप रेजिड्यू कोई ना बर्न करें, और यदि आपको ऐसा कोई भी डायरेक्शंस या ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उस पर उचित कार्रवाई फाइन के माध्यम से और उसको कन्फिस्केट करना है वो करें। ये 30% व्हीकल्स को भी रिड्यूस करने की बात की जा रही है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा सर? सबसे पहले उसमें एडवाइजरी, ये एडवाइजरी नेचर में था, तो हमने सरकारी और प्राइवेट जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहा है कि जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करें। 10 और 15 साल से पुराने व्हीकल्स है, आरटीए को और पुलिस को भी ये हिदायत दे दी है कि उनको पकड़ के उनका चालान करें, उस तरह के व्हीकल्स अप्लाई ना करें। तीसरा, जैसे आप लोगों के साथ मिलकर आपके साथ की वजह से जो हमने मुहिम चलाई है कि आप साइकिल पे जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या पैदल जाएं, तो मेरी लोगों से, फरीदाबाद के सभी सिटीजन से भी अपील है कि आप इस तरह का करेंगे तो कार पूलिंग करेंगे तो नेचुरली जो हमारा 30% व्हीकल्स का रिडक्शन का सरकार की तरफ से एडवाइजरी आएगी, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। सर, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि साइकिलिंग करें, कार पूलिंग करें, लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंट वर्क को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि उस पर भी पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन कई जगह काम अभी भी चल रहा है, क्या वहाँ तक आदेश नहीं पहुँचे हैं? उनका भी यही कहना है। जहाँ सपोज करें NHAI को लेकर खास तौर से वो कहते हैं कि अभी आदेश उन तक नहीं पहुँचे हैं। कंसर्न्ड इंसिडेंट कमांडर को हमने बोल दिया है कि उन साइट्स को जाके चेक करें। यदि NHAI कहती है कि आदेश की हमें कॉपी नहीं मिली है तो विल मेक श्योर कि उनको कॉपी प्रोवाइड कर दें और तुरंत प्रभाव से वो कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे बंद कर दें। तो क्या ऐसे में जो लोग अगर बात नहीं मानेंगे, आदेशों को नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ भी कोई क्या एक्शन भी लिया जा सकता है? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। उनके यदि काम चल रहा है तो काम बंद करवा के और जो भी नियम के अनुसार फाइन बनता है उन पर फाइन लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, निजी और सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन उनकी अगर परीक्षाओं की बात करें तो कुछ बच्चों की परीक्षाएं भी हैं इस बीच में, 17 तारीख को खास तौर से, तो क्या उनके लिए किस तरह के आदेश दिए गए? डीओ मैडम से मेरी बात हुई है। कुछ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की रिक्वेस्ट आई थी कि 10th के और 12th के जो हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम ऑप्शनल एग्ज़ाम्स है, जिनके ऑफलाइन यदि कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम वो देंगे। इसमें कोई उस डीओ मैडम अभी तुरंत आदेश जारी कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डीसी जितेंद्र यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उनकी पालना पूरी तरह से कराएगी और इसके साथ साथ में यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ में सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से उन्हें बचाया जा सके। साथ ही निजी और सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों से कम 30% यातायात को कम किया जा सके। इसके अलावा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है। तो प्रदूषण पर प्रहार पूरी तरीके से एक्शन में सरकार 17 नवंबर तक। यहां पर आपको बता दें कि निजी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की तरजीह को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि हो सके तो वर्क फ्रॉम होम यहां से दिया जाए, क्योंकि प्रदूषण घटाने के लिए जो उपयुक्त मानक है उन पर काम किया जा रहा है। कम से कम 30% यातायात को कम किया जा सकेगा, प्रदूषण को इससे कम किया जा सकेगा, बच्चों को सांस की दिक्कत से बचाया जाए। इसके लिए स्कूलों को बंद रखने के लिए भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। स्कूलों को बंद किया गया है, ये बड़ा एक्शन। साथ ही निर्माण से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है ताकि हवा में उड़ने वाली जो कण है, जो धूल है, उससे और ज्यादा प्रदूषण न बढ़े। खासतौर पर विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको बंद कर दिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया गया ताकि धुआं ना उड़े, जिसकी वजह से प्रदूषण में और इजाफा देखने को ना मिले। इसके अलावा हॉट मिक्स प्लांट्स को भी बंद किया गया है, उन पर भी रोक लगाई गई है और ऐसी किसी भी गतिविधि को होते हुए देखा गया तो कार्रवाई के भी निर्देश हैं। नगर निकाय कूड़ा नहीं जलाएगा, कूड़ा जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है कि नगर निकाय कूड़ा नहीं जलाएगा। हर तरीके के अवशेष जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने कई तरीके की एक्टिविटीज को बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क भी पूरी तरीके से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन बल्लभगढ़ में अभी भी कई जगह निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिसकी वजह से PM10 और PM 2.5 लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार का कहना है कि उनकी तरफ से तोड़फोड़ के दस्ते को निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए गए हैं। उनकी कोशिश है कि प्रदूषण कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम को भी रुकवाया जाए। तो संभव है कि उन्हें अभी तक इसकी पूरी जानकारी ना मिली हो। हमारा जो एनफोर्समेंट है वो जाके उन्हें बंद कराएगी और उसका प्रॉपर निस्तारण करेंगे। और को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से जो प्रयास हैं, हम लोग छिड़काव करते हैं पानी का, वो जारी है। जितने भी खुले सूखे जगह हैं जहाँ पे से मिट्टी उड़ सकती है, धूल उड़ सकती है, तो उसके ऊपर प्रॉपर छिड़काव किया जा रहा है और इसे यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं इसको, जिससे पोल्यूशन और ना बढ़े, कम हो। बिल्कुल है, जो बताया मैंने, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यही तो है प्रयास जो मैंने बताया आपको। AQI को ठीक करने के लिए, क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए जो पॉइंट्स हैं जहाँ से ये धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, उन जगहों पर हमने टैंकर लगा के बाकायदा वो पानी का छिड़काव करवाते हैं, जिससे धूल मिट्टी कम उड़े। 1000 रुपये का चालान कल किया है और इसी तरह जो भी संज्ञान में आ रहा है हमारे, उनके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। ये पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। इसको हम पूरे सतत प्रयास से इसे रोकेंगे। तो कब तक ये आदेश रहेंगे, क्या लगता है उम्मीद? आदेश रहेंगे, आदेश का तो सरकार की तरफ से नियत है, ये 3 या 4 दिन का है जो इनका आदेश है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया है। एक तरफ जहां पर निजी और सरकारी स्कूलों को अगले 3 दिनों तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पर भी 3 दिन का बैन रहेगा। फरीदाबाद में जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, उसे कम करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हाईवे के निर्माण को अभी नहीं रोका गया है। बाईपास पर बन रहे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है। साइट इंजीनियर का कहना है कि उन्हें काम रोकने के कोई आदेश नहीं मिले। उनकी तरफ से पोल्यूशन को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और जैसे ही कोई आदेश आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है और हरियाणा के दिल्ली से सटे 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में
कई एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया गया है। उसमें से 3 दिन के लिए निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो ऑल टाइप कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। 30% रिड्यूस व्हीकल्स को रोड से हटाने के लिए किया गया है, आदेश जारी किए गए। इसके अलावा और कई तमाम तरह की हिदायतें दी गई हैं। लेकिन हम बाईपास रोड पर खड़े हैं और यहाँ हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर जिस तरह से बैन किया गया है, यहाँ लेकिन लगातार निर्माण कार्य जारी है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इसको बंद करने के पीछे भी वजह यही है कि PM 2.5 और PM 10 के जिस तरह से डस्ट उड़ रही है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से लोगों की जो सांसों में जा रहा है उससे लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ लगातार जो काम जारी है, कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, इनके पास में भी ऐसे कोई आदेश नहीं पहुँचे हैं। निर्माण कार्य लगातार जारी है। बात भी करेंगे चूँकि साइट पर इंजीनियर हैं। क्या नाम है आपका? जी, अमित मुदगल। अमित जी, बैन कर दिया गया, 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है कंस्ट्रक्शन पर, डेवलपमेंट पर, बाकी और तमाम तरह की हिदायतें, लेकिन लगातार काम जारी है यहाँ भी। जी, मुझे भी आपसे ऐसा पता पड़ा है। बाकी अभी अगर हमारे पास हमारे ऑफिस से कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके बाद में हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहे हैं वो भी एक वजह मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ डस्ट उड़ती है। तो क्या आप कोई एहतियात इस तरह की बरत रहे हैं, क्योंकि शहर से ये हाईवे निकल रहा है? ये टाइम टू टाइम वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं हम, पूरे दिन भर लगातार रहती है। हमारे पास में 2 टैंकर हैं वाटर के, जो कि वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, और बाकायदा इसका पूरा डाटाबेस बना के डेली का, और NHI में सबमिट भी होता है हमारे यहाँ से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजते हैं साइट से। हमारे बाकी जितने भी सबॉर्डिनेट इंजीनियर्स हैं वो सब इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा जितने भी हम लोग मैनुअल कंस्ट्रक्शन या एक्सकेवेशन का जो भी काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं उनको साइट पर रखते हैं। तमाम तरह के एहतियात आप बरतने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास में ऐसे कोई आदेश नहीं है। 3 दिन के लिए जिस तरह से बंद करने का काम बंद करने के लिए आदेश जारी है। जी, अभी हमारे ऑफिस में से जैसे हमारे पास में ऑर्डर्स आते हैं हमारे ऑफिस से, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे अगर ऐसा है तो। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अभी आदेश की इंतजार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से देर शाम कल आदेश जारी कर दिए गए थे। अब देखना होगा कि जिस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है, NCR के हरियाणा के 4 जिलों में कई एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया गया है, तो देखना होगा कि अगले 3 दिन में जो AQI लेवल है फरीदाबाद का, वो किस तरह से कम होता हुआ दिखाई देता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। हरियाणा सरकार ने बढ़ते हुए पोल्यूशन के मद्देनजर दिल्ली से सटे 4 जिलों में 15 से 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन फरीदाबाद में कुछ निजी स्कूल हरियाणा सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले इन निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। ऐसा है कि हमारा स्कूल इसलिए खुला है कि हम लोग अभी छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, हम टीचर्स भी आए हैं, सबको प्रेजेंट करके हम इनकी नोटिस निकलवा रहे हैं। अब इनको हम छुट्टी कर देंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर हम छुट्टी कर देंगे। बट ये है कि प्रदूषण जो है, ये जो कॉलोनियों में, गाँव में जहाँ पर बस की सुविधा नहीं है, उससे तो प्रदूषण होने की संभावना नहीं है। बट वो ऐसे गांव के छोटे छोटे स्कूल या बड़े बड़े स्कूल जो भी है, इसके बस सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, उनको तो बंद करना ठीक नहीं है। और यदि सरकार का ऐलान है तो बंद करना ही पड़ेगा। सर, मेन प्रॉब्लम थी, कल बच्चों का ट्रिप गया था आगरा जी, तो उसकी वजह से क्या था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रात में 2:30 बजे आए जी। अब सुबह जैसे न्यूज़पेपर आया ना 9, साढ़े 9 बजे, तो वो पढ़ा है। फिर मैं इनकी कॉल करवाता हूँ पेरेंट्सों को, जितने भी है, क्योंकि दूर दूर के बच्चे हैं, कोई बल्लभगढ़ के भी हैं, कोई स्वरूपुर के भी है, बस भी है, तो जितने भी है छोटे बच्चों को कॉल भी कराई जा रही है, जितने बड़े हैं उन लोगों को निकाल। फरीदाबाद में पेट्रोल पंप बंद होने की जानकारी नहीं होने पर लोग तेल भरवाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से मायूसी लौटना पड़ा। सहयोगी देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट को देखिए। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे के लिए पूरे हरियाणा में हड़ताल कर दी गई है और आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक रहेगी। यानी कि इस 24 घंटे के अंदर किसी भी व्हीकल्स को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। और वजह इसकी हड़ताल की यह है कि उनकी कुछ मुख्य 4 मांगें हैं, उनको लेकर जो एजेंट हैं उनकी तरफ से या मालिक हैं उनकी तरफ से ये हड़ताल की गई है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि आखिर इनकी मांगें क्या हैं। मांग खासतौर से अगर बात करें तो देखिए, जो विदेशों से बायो डीजल जो आ रहा है, जो कंपनी
कंपनियों में अब तक जिसकी खरीद होती थी, आजकल वो व्हीकल्स में डलने लगा है और उसमें ना एक्साइज ड्यूटी है ना ही वैट लगता है। तो ऐसे में पेट्रोल पंप मालिकों को घाटा उठाना पड़ रहा है। दूसरा, साथ साथ में एक्साइज ड्यूटी और वैट की जो गलत गणना की गई है उसको भी लेकर ये हड़ताल की गई है। इसके अलावा 2017 के बाद में यानी कि 4 साल तक अभी तक कोई कमीशन नहीं बढ़ा है। पेट्रोल पंप मालिकों का साफ तौर से कहना है कि 4 साल में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उनका भी कमीशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा चौथी मुख्य मांग जो है, चूंकि अभी 12-12 रुपये सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोल पर घटाए गए थे, लेकिन हरियाणा के जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं उनकी एक मांग है कि जो पंजाब सरकार द्वारा जो वैट का रेट घटाया गया है उसके बराबर हरियाणा में भी वैट को किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद है। फरीदाबाद के ऐसे 130 पेट्रोल पंप हैं जो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं 24 घंटे के लिए। मैं दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं साफ तौर से कुछ बाइकर्स यहाँ पहुँचे हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ी लेकर पहुँचे हैं, जिन्हें ये नहीं पता था कि आज यहाँ पेट्रोल पंप बंद हैं। वो कहीं ना कहीं अपने कहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको यहाँ पेट्रोल नहीं मिला है। खुद पहुँचे हैं आप, क्या पेट्रोल क्या कह रहे हैं, बंद है आज? अब क्या कहेंगे, अब बंद है तो बंद है। कहाँ जाना था तुम? कॉलेज जाना है, पेपर है मेरा। पेट्रोल नहीं है बाइक में? अब होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। आप व्यवस्था कैसे करेंगे? देखो अब घर जाएंगे वापस। जी बिल्कुल, देखिए ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं कॉलेज में पेपर था और आज इनको पेट्रोल नहीं मिला है। इसी तरह से और जो तमाम लोग हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये जो जहाँ दूध का कारोबार करते हैं व्यापारी, ये इनके पास में पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? पेट्रोल खत्म होगा भाई साहब, एक बूंद पेट्रोल नहीं है, पैदल लाया खींच के। लेकिन पहले क्या जानकारी नहीं थी कि आज पेट्रोल पंप? हमें पता नहीं लगी भाई साहब, बोल तो दिया लेकिन हमें पता नहीं, भैया बीमार होगा उसे लेके चलोगा भाई साहब। मैं बिल्कुल देखिए, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है इस बात को लेकर, चूंकि पहले से हालांकि आह्वान जरूर किया गया था, लेकिन कुछ इमरजेंसी सेवाओं को लिए जरूर कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप खुलेगा और उन्हें डीजल और पेट्रोल मिल जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। बात भी कर लेते पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से हड़ताल है, आपकी जो ये मांगे हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? सर, दबाव बनाने का हमारा काम है, सरकार की तरफ से उम्मीद है, एक नोटिस भी आया है कि वो बात करेंगे ऊपर इस लेवल पे ऑयल कंपनीज से, क्या हो सकता है वो ज़्यादा से अच्छा सोल्यूशन निकालने की तैयारी में बैठे हैं। राज्य स्तरीय ये हड़ताल की गई है, क्या ये देशव्यापी हड़ताल भी कर सकते हैं या केवल हरियाणा की ही मांग है? सर, अभी हरियाणा की मांग है क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा इम्पैक्ट है। एनसीआर के आप कंपैरिजन देखें, अदर स्टेट्स में ज़्यादा रेट डाउन है, तो जिसकी वजह से हमारा जो बॉर्डर के इलाके के पंप हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो अभी हरियाणा पर है, बट आगे उम्मीद है कि अगर नहीं मांगी गई तो हम ऑल इंडिया में भी जा सकते हैं। बायोडीजल की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं इस वक्त, चूँकि वो बड़ा सस्ता लोगों को मिल रहा है और इसका नुकसान पेट्रोल पंप मालिकों को। क्या है ये बायोडीजल? बायोडीजल सर, बाहर से केमिकल, बाहर से जो कच्चा तेल है वो मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करके उसको डीजल में बनाया जाता है। ये बेसिकली एक सॉल्वेंट टाइप तेल है जो कि नुकसान करता है इंजन्स के लिए। ये रिफाइनरी उसमें गैस भट्टी में तो ये चल सकता है, बट व्हीकल्स के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, इससे घाटा हो रहा है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। ये भी एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग जो इमरजेंसी में यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स थे या दूध का कारोबार करने वाले थे, वो लोग यहाँ पहुँचे, उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है ऐसे में जिनको जानकारी नहीं थी और वो यहाँ पहुँचे? 4 दिन पहले से हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया है पब्लिक को कि 4 दिन पहले से हमने ये नोटिस लगा दिए हैं कि 15 तारीख को हड़ताल होगी। बट उसमें भी हम लोगों ने एग्जेम्पशंस किया है कि अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल आता है, कोई पुलिस की गाड़ी आती है या कोई एम्बुलेंस आती है या कोई किसी तरह का कोई सरकारी वाहन आता है, तो उनको डीजल दे दिया जाएगा, पेट्रोल दे दिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे देखिए धर्मेंद्र जो मैनेजर हैं पेट्रोल पंप के, जिनकी तरफ से साफ किया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश उनकी तरफ से जरूर की गई है और इसका सकारात्मक कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों को नहीं पता है और उन्हें अपने गंतव्य पर जाना है, लेकिन उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए है। लेकिन सभी का अपना तर्क है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन की तरफ से भी साफ किया गया है कि ये राज्यव्यापी हड़ताल है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हो सकता है ये देशव्यापी भी हड़ताल की जा सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा में पेट्रोल पंप संचालक क्यों हड़ताल पर हैं और उनकी सरकार से मांगे क्या कुछ हैं जिसको लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिरकार पेट्रोल पंप बंद क्यों हैं। मांग ये है कि बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री को रोका जाए। ये मांग लंबे समय से पेट्रोल पंप संचालक उठा रहे हैं। राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट उसे घटाया जाए, ये दूसरी बड़ी मांग। इसके अलावा पंजाब राज्य के घटे हुए वैट के बराबर ही प्रदेश में
वैट को घटाया जाए, ये मांग की जा रही है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई भी लगातार ये पेट्रोल पंप संचालक कर रहे हैं। डीलर कमीशन जो 2017 में नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाया जाए, ये भी इनका कहना है। तो ये तमाम बड़ी मांगे जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है। इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।